जय हिंद। आज है 21 जनवरी 2024 और 21 जनवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि चांद पर पहुंचने वाला पांचवा देश कौन सा बन गया है, कि चांद पर पहुंचने वाला पांचवा देश कौन बना है। तो अभी जापान चांद पर पहुँचने वाला पांचवा देश बन गया है। कौन सा देश? जापान चांद पर पहुँचने वाला पांचवा देश बन गया है। इससे पहले भी 4 देश जा चुके हैं। कौन कौन से 4 देश हैं वो? अमेरिका, रूस, चीन और अपना देश भारत। ये 4 देश हैं जो पहले जापान से पहले जा चुके हैं। तो अभी चांद पे पहुंचा है कौन सा देश? चांद पे पहुंचा है जापान। तो जापान का जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है? जाक्सा। सभी ये स्पेस एजेंसी हर जगह का, मतलब ये अमेरिका का भी एक स्पेस एजेंसी है, रूस का भी है, चीन का भी है और भारत का अपना तो है ही इसरो। वैसे ही जापान का है जाक्सा, JAXA, जाक्सा जापान का है। अमेरिका का हो गया नासा, हो गया अमेरिका का नासा। रूस का हो गया रासकासमास। ये रूस का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रासकासमास। और चीन का हो गया चाइना नेशनल एरोस्पेस, CNSA। ये चीन का हो गया एरोस्पेस एजेंसी। और भारत का अपना इसरो हो गया चाइना नेशनल एरोस्पेस एजेंसी, ये चीन का हो गया। और भारत का अपना इसरो हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जापान का जो है स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। तो याद रखिएगा कि भारत तो है इसरो, जापान चंद्रमा पहुंचने वाला 5वां देश बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव में मतदान करते समय सबसे ज़्यादा नोटा पर वोट किस राज्य के लोग करते हैं? तो नोटा हो गया कि नॉन ऑफ दिस अप्लीकेंट, यानी इस उम्मीदवार में से कोई नहीं। बिहार के लोग, ये कहाँ के लोग करते हैं? बिहार के लोग। बिहार के लोग जो हैं सबसे ज़्यादा नोटा पर वोट देते हैं। कहाँ से कि समझते हैं नेता जो आया है अब वोट मांगेगा, उसके बाद जैसे वोट मिला नेता गायब हो जाएगा। कोई भी इसलिए सोचते हैं कि कौनों पसंद नहीं है, मार दो, नॉन ऑफ दिस पे, नोटा पे मार दो, कौनों ने तो काम नहीं आएगा। जब वोट आया है, चुनाव आया है तो वोट मांगने आए हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर ये अपना गायब हो जाएंगे, बोरिया बिस्तर बांध के, जैसे कि कभी दिखाई ही नहीं देंगे 5 साल तक। फिर जब अगला चुनाव आएगा तो फिर नेता आएंगे। तो इसीलिए बिहार के लोग सबसे ज़्यादा नोटा पे वोट देते हैं। और गरीबी और मतलब शिक्षा में सबसे पीछे बिहार ही है। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर मार करने वाला परमाणु ड्रोन का परीक्षण किस देश ने किया है? तो पानी के अंदर मार करने वाला परमाणु ड्रोन का परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया, किंग जोंग उन पगला, उत्तर कोरिया। ये तो किसी का बात ही नहीं सुनता है, अपने धुन में रहता है। तो उत्तर कोरिया ने पानी के अंदर परमाणु ड्रोन का परीक्षण, पानी के अंदर मार करने वाला परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया, इसकी राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, इसका उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। इसका मुद्रा क्या है? तो वान। इसकी मुद्रा उत्तर कोरिया का वान है, दक्षिण कोरिया का भी वान ही है। अगला है कि हर साल 21 जनवरी को कितने राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो त्रिमेम, याद रखिएगा, एक ट्रिक है त्रिमेम। त्रि से हो गया आपका त्रिपुरा, इससे हो गया त्रिपुरा, में से हो गया मेघालय और म से हो गया मणिपुर। तो अभी इन 3 राज्यों का जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है कि कब? 21 जनवरी को मनाया जा रहा है। तीनों राज्यों का, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को तीनों राज्यों की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो होंगे। कौन? इमैनुअल मैक्रोन।
मैक्रो केवल रहता है, मैक्रोन न भी पढ़ सकते हैं। तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जो हमारे गणतंत्र दिवस पर, जो इस साल गणतंत्र दिवस होने वाला है, उसके परेड में मुख्य अतिथि होंगे। तो ये क्यों आए हैं, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। 14 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल की घटना हुई थी, जिसमें बास्तिल के जो कारागार था उसमें से कैदियों को निकाला गया था। यानी कि कारागार का जो जेल था, कारागार जो था, उसके दरवाजे को तोड़कर कैदियों को निकाल दिया गया था 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 को कैदियों को निकाल दिया गया था। तब से वहाँ पे 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पिछले साल यानी कि 14 जुलाई 2023 को हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ उपस्थित थे, कहाँ, फ्रांस में। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इनको बुलाया है कि अब आपकी बारी है, आप आइए। इमैनुअल मैक्रोन आएंगे इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में। अगला क्वेश्चन है कि अरुण कुमार दत्ता ने किस नाम के पुस्तक का विमोचन किया है। तो एक पुस्तक लिखा है इन्होंने, असम का वीर हृदय, असम का वीर हृदय लचित बारफुकन, लचित बारफुकन ये नाम है, लचित बारफुकन ये नाम है। जो अहोम साम्राज्य था, असम का अहोम साम्राज्य, अहोम साम्राज्य, तो वहाँ के जो एक जनरल थे, सेना के जो जनरल थे लचित बारफुकन, उनके नाम पे एक किताब लिखा गया है, असम का वीर हृदय लचित बारफुकन। ये लचित बारफुकन सबसे ज़्यादा, मतलब मुग़लों को सबसे ज़्यादा हराए थे यही। यानी कि लचित बारफुकन के समय में मुग़ल इनके ये अहोम साम्राज्य पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए थे। कहा जाता है कि लचित बारफुकन 17 बार मुग़लों को हराए थे। औरंगजेब के समय यही थे लचित बारफुकन, इसलिए इनके नाम पे एक किताब निकल गया है। और लिखा किसने है, अरुण कुमार दत्ता ने, और किताब का क्या नाम है, असम का वीर हृदय लचित बारफुकन। अगला है कि एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को, दलजीत सिंह चौधरी, दलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला, किस वर्ष का ओलंपिक खेल भारत मेजबानी करने का प्रयास कर रहा है। तो 2036 में जो ओलंपिक खेल होगा, 2036 में जो ओलंपिक खेल होगा उसको भारत मेजबानी करने के प्रयास में लगा हुआ है। कि मतलब ऐसा हो कि भारत में ही ओलंपिक खेल हो। कब का, 2036 का। ये कौन सा संस्करण होगा, 2036 में जो होगा कौन सा संस्करण होगा, 36वां संस्करण होगा। ओलंपिक का 36वां संस्करण होगा, ओलंपिक का 36वां संस्करण होगा। उससे पहले 2036 में 36वां संस्करण होगा। उससे पहले 2036 से 4 कम कर दीजिए, 2032 में 36वां की जगह 35वां संस्करण, 35वां संस्करण 2032 में होगा। और उसके बाद से 34वां और कम कर दीजिए, 34वां संस्करण 2028 में होगा, 2028 में होगा। तो ये कहाँ पे होगा, ये लॉस एंजलिस में होगा। 2028 में जो होगा वो लॉस एंजलिस में, लॉस एंजल्स में, लॉस एंजल्स में होगा। और 33वां अभी जो होने वाला है, 33वां जो होने वाला है 2024 में, ये कहाँ पे होगा, पेरिस में होगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। ये कहाँ होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2024 वाला पेरिस में होगा। तो ये अब ओलंपिक के बारे में भी जान लीजिए। तो ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, एथेंस, यूनान की राजधानी एथेंस से हुई थी। और कब से, तो 1896 से ओलंपिक की शुरुआत 1896 से हुई थी, 1896 से हुई थी, 1896 से एथेंस से, एथेंस। और तब से ये हर 4 साल के अंतराल पे होता रहा है। मात्र 3 बार ऐसा हुआ है कि ये गेम नहीं हुआ है। कब नहीं हुआ है, 1916, 1940 और 1944 में। 1916 में क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि ये 14 से 18 तक तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अब प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था,
तो ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, राजकुमार, राजा नहीं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो थे ड्यूक फर्डिनेंट, उनकी हत्या सेरेजोवा की राजधानी बोस्नोवा में कर दी गई थी। और वो उनकी हत्या 14 जून को 28 जून को किया गया था। कब किया गया था? 28 जून 1914 को उनकी हत्या सेरेजोवा की राजधानी बोस्निया में कर दी गई। ठीक उसके एक महीने बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर जब आक्रमण किया, तब से ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। और ये चला कब तक? 11 नवंबर 1918 तक चला। 11 नवंबर 1918 तक चला, यानी कि ये 4 साल तक चला। और 1916 में जब ओलंपिक जो इसी बीच में आया, 1916 का ओलंपिक, तो ये प्रथम विश्व युद्ध की वजह से 1916 का ओलंपिक नहीं हो पाया। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ? ये जो हुआ था इस समय 11 नवंबर 1918, उस समय एक संधि हुई थी। 11 नवंबर को नहीं, उससे पहले हुआ था एक संधि, वर्साय की संधि। वर्साय की संधि की वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध का मतलब बीजारोपण हो गया, वर्साय की संधि की वजह से ही। तो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना वर्साय की संधि। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1 सितंबर 1939। 1 सितंबर 1939 को हुआ था। और ख़त्म कब हुआ? 2 सितंबर को। एक ही दिन नहीं चला, 1 को शुरू हुआ और 2 को ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं था। 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हुआ। ये चला 6 साल तक। तो 1939 से 1945 के बीच में 1940 और 1944 आता है। तो इसके वजह से द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से 1940 और 1944 का ओलंपिक खेल नहीं हो पाया था। अब 1 सितंबर को क्यों हुआ था? तो वर्साय की संधि की वजह से, क्योंकि जर्मनी के ऊपर इतना सारा दबाव डाल दिया गया था कि सेना नहीं रख सकते हैं, थल सेना, वायु सेना और बाकी जो भी हर्जाना था युद्ध में, जो भी मतलब नुकसान हुआ था, अधिकतर हर्जाना जर्मनी के ऊपर ही थोप दिया गया था। इसके वजह से जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी ने पोलैंड पर जब आक्रमण किया तो तब से ही फिर से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। और फिर 2 सितंबर 1945 को ये विश्व युद्ध खत्म हुआ। तो ये तो करंट अफेयर की जगह कुछ इतिहास भी हो गया, ये सब भी पूछ लेता है। ये बास्तिल दिवस जो है 14 जुलाई 1789, ये अधिकतर पूछता है क्वेश्चन में। बाकी ये सब भी पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, और ये समाप्त हो गया कब? 28 को शुरू हुआ था। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर को ख़त्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। वैसे 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध और 2 सितंबर 1945 को ख़त्म हुआ था। तो ये सब कुछ जानकारियाँ हैं, इसको याद रखिएगा। जय हिंद।